मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही है विराम, हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन बंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। आज मैं आने वाले होली पर्व पे किए जाने वाले 5 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो आपके जीवन में ऊपरी बाधा, वर्ष भर आरोग्य रहने की, इसके लिए यदि शत्रु आपके ऊपर किसी तरह हावी है, रोग हावी है, ऋण हावी है, उसकी निवृत्ति का उपाय, या कोई ऐसा बीमार व्यक्ति आपके घर में है जो दीर्घकालीन किसी रोग से ग्रसित है, दवाएं और आपका पुरुषार्थ उसके सहयोग में नहीं है, अथवा किसी ने आपका पैसा ले रखा है और वो देने की मनसा नहीं रखता है, ऐसे किसी भी स्थितियों में ये 5 प्रयोग आप समझ लें और होली पे ये प्रयोग अवश्य करें। मित्रों, ये जो फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि होती है इसमें होलिका दहन किया जाता है। और होलिका चूंकि एक राक्षसी थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी, जो प्रहलाद को लेकर होलिका में बैठी और उसकी मनसा थी कि हम प्रहलाद को इसमें भस्म कर देंगे। लेकिन चूंकि नारायण की ऐसी कुछ कृपा थी कि प्रहलाद को अग्नि छू नहीं पाई और होलिका जिसको वरदान था कि वो किसी को भी भस्म कर सकती है, वो स्वयं भस्म हो गई। होली पर्व एक ऐसा पर्व है कि आप के मन में जो भी कामनाएं चल रही हैं, या कोई आपका कार्य अवरोध हो रहा है, या आप गुप्त शत्रु से परेशान हैं, तो अलग अलग संधान करके अलग अलग प्रयोगों को आप समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं और उसके चमत्कारिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और काफी समय से उसको स्वास्थ्य लाभ में परेशानी हो रही है, या स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, या जो भी दवाएं या उपचार चल रहा है वो कार्य नहीं कर रहा है, ऐसी स्थितियों में इस होली में उस व्यक्ति के आरोग्य की कामना से घर का कोई भी सदस्य ये कार्य कर सकता है। इसके लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है आप ध्यान से उसको समझ लीजिए और उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। 3 चुटकी काली राई की आवश्यकता है और पूजा भंडार से काली गुंजा, 2 तरह की गुंजा होती है, एक लाल गुंजा होती है, काली गुंजा होती है। और व्यक्ति की जितनी उम्र हो चुकी है उतने दाने आप उस गुंजा के खरीद लाएं। 2 फूल वाली लौंग की आवश्यकता है, थोड़े से कपूर की आवश्यकता है। किसी भी जड़ी बूटी बेचने वाली दुकान से आप गुर्च 50 ग्राम ले लीजिए। आप एक सफेद कपड़ा ले लीजिए, रुमाल साइज का चल जाएगा। ये जितनी भी सामग्री है उनको आप उस रुमाल में रख लीजिए। रुमाल में रखने के साथ साथ आपको क्या करना है कि गोधूल बेला से पूर्व ये सारी सामग्री को आप इकट्ठा कर लीजिए। और गोधूल बेला का मतलब क्या होता है, स्थानीय सूर्य का जो समय होता है उससे 35 मिनट के अंदर जो समय होता है, सूर्यास्त हो चुका हो 35 मिनट के बाद आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। उस रुमाल की पोटली को उस रोगी के सर से 7 बार आप क्लॉकवाइज उतार लीजिए। और होली जलने से पूर्व आप थोड़ा सा जो भी घर में पकवान वगैरह बने हों, मीठा वगैरह हो, आप ले लीजिए। एक डिस्पोजल में पानी ले लीजिए और ये पोटली ले लीजिए और ध्यान से उस व्यक्ति की आरोग्य की कामना करते हुए आप घर से निकलिए और जहां पे होली लगाई गई है, जहां पे होली का दहन होना है, आप वहां चले जाइए। और ये जो आप पूजन सामग्री, भोग की सामग्री, जल वगैरह ले गए हैं, ये आप होलिका माँ को अर्पित कर दें और अपने अजीज की स्वास्थ्य की कामना से आप होलिका माँ से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हुए आप विषम संख्या में 7, 9, 11 परिक्रमा आप लगा लें। परिक्रमा जब आपकी पूरी हो जाए तो आप ये जो पोटली है कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि जो शुद्ध जलाभित तो हो रहा हो वहां पे आपको इसको जल प्रवाह करना है। मित्रों, ये छोटा सा उपाय जरूर है, लेकिन ये इतना चमत्कारिक लाभ दिलाने वाला होगा कि आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में होलिका जैसे पर्व को बनाने में हमारे मनुष्यों की जो मनसा, जो नियति और जो दूरगामी उनकी दूरदृष्टि रही है उसका आप लाभ ले पाएंगे। परमात्मा ने चाहा और आपने ये सब कार्यक्रम बड़े भाव से यदि कर लिया तो आपको लाभ भी अवश्य मिले। दूसरा प्रयोग, यदि आपका किसी ने पैसा लिया है
और आपको पैसा वापस नहीं करना चाहता है, या आप समझ रहे हैं कि वो पैसा मर जाएगा, यदि ऐसी स्थिति है तो आप किसी भी पूजा भंडार से 11 गोमती चक्र ले लीजिए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये गोमती चक्र का है। पूजा भंडार में गोमती चक्र आपको बड़े आसानी से 2, 4, 5 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। आप 11 गोमती चक्र खरीद लीजिए। होलिका जलने से पहले ये जो गोधूली बेला का समय होता है, आप कोई भोग की सामग्री घर से ले, हरा गुलाल आप ले लीजिए, एक डिस्पोजल में पानी ले लीजिए, एक सुपारी, एक पान का पत्ता और 2 फूल वाली लौंग। ये सभी सामग्री को आप लेके जहां पे होलिका लगाई गई है वहां पे आप चले जाइए। सबसे पहले आप होलिका की पूजन करें, उनको भोग अर्पित करें। लौंग, सुपारी, ये जो भी ले गए हैं आप होलिका मां को अर्पित करते हुए अपने धन की वापसी की कामना करें। और ये जो हरा आप गुलाल लेके गए हैं ये भी आप होलिका मां को अर्पित करें। और जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है, घर से जब आप निकले तो उस व्यक्ति का ही चिंतन मंथन और पैसा वापसी की कामना आपके मन में चलनी चाहिए। और धीरे धीरे आप 11 परिक्रमा आप होलिका की कर लें। 11 परिक्रमा में आपके मन मस्तिष्क में सिर्फ आपके पैसे की, क्योंकि वो आपके मेहनत का पैसा है, आपके परिश्रम का पैसा है, तो उसकी वापसी की कामना करते हुए उस व्यक्ति का नाम आप दिल दिमाग में बैठा होना चाहिए और ये चलता रहना चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको रुकना नहीं है और किसी से कोई बात नहीं करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परिक्रमा जब आपकी 11 पूरी हो जाए, आप इन गोमती चक्र को लेके वापस आ जाइए। कहीं एकांत में, कहीं क्यारी गमले में कुछ आप स्थान देख लीजिए। थोड़ा सा आप अपने एक बीते के अंदाज से आप एक गड्ढा खोद लीजिए और उसमें ये गोमती चक्र आप दबा दीजिए। मित्रों, ये एक ऐसा प्रयोग है लक्ष्मी वापसी का कि जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है और वो वापस नहीं करना चाहता है, या उसकी ऐसी कुछ स्थितियां बन रही, उसकी कुछ मजबूरियां हैं जो आपको पैसा वापस नहीं कर सकता है, स्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति जब तक आपका पैसा दे नहीं देगा वो सुकून से सो नहीं सकता है। इसकी कोई व्यवस्था करनी पड़े, या अपना मकान बेचना पड़े, या अपनी प्रॉपर्टी को कुछ डिस्पोज करना पड़े, लेकिन वो जब तक पैसा आपको दे नहीं देगा तब तक वो सुकून से बैठ नहीं सकता है। उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसा विचार, आपको पैसा देना है, आपको पैसा देना है, आपको पैसा देना है, उच्चाटन जैसा महसूस होगा। और जब तक वो आपको पैसा नहीं दे देगा उसको सुकून नहीं मिलेगा। मित्रों, ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में आपकी मेहनत का पैसा वापस लाए, होलिका मां की आपको कृपा प्राप्त हो। ऐसी मेरा उपाय, यदि आपके का कोई शत्रु है या गुप्त शत्रु हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, आपकी जड़ें काटते हैं और आपकी उन्नति से उनको ईर्ष्या होती है और हमेशा आपके लिए वो बुरा सोचते हैं, ऐसी किसी भी परिस्थिति स्थिति विषमता से बचने का इस होली पर्व पे एक ये जो उपाय है आप अवश्य करें। इस उपाय से आपको जहां रोग से मुक्ति मिलेगी वहीं शत्रु से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि रोग और शत्रु दोनों एक ही विकार के नाम हैं। एक में पैसा लगता है और एक में स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जब रोग होते हैं तो आप डॉक्टरों को पैसा देते हैं, और जब ऋण होता है या शत्रु जब हावी होता है तो कोर्ट कचहरी में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन किसी भी स्थिति में नुकसान आपका ही होता है। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आपको एक रूमाल साइज का लाल कपड़ा लेना है, एक स्वस्थ नींबू लेना है, 2 लौंग लेनी है, और जो राई होती है काली वाली, आप उसको भी एक चुटकी उसी में डाल लीजिए। राई में चूंकि शनि का वास होता है और जब तक शनि को आप जागृत नहीं करेंगे, शनि माने स्टील बॉडी, जो शनि आपके बनते काम को अवरोध कर रहा है या शत्रु के रूप में, माइनस ऊर्जाओं के रूप में आप पे हावी है, उससे बचने का ये जो तरीका है, इसमें ये राई संजीवनी का काम करेगी। आप ये सभी सामग्री को ले लीजिए और एक दोने में होलिका मां के पूजन की सामग्री भी आप ले लीजिए। पूजन सामग्री में आपके घर में जो भी पकवान बने हैं, जो भी मीठा है, इसके अलावा जो भी सामग्री आप मां को अर्पित करना चाहते हैं, एक दोने में इकट्ठा कर लीजिए। उसमें एक पान का पत्ता और ये 2 लौंग आप जरूर रख लीजिए।
क्योंकि जब तक आप बीड़ा नहीं देते हैं, जब तक आप संकल्पित नहीं होते हैं, जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं, तब तक आपको किसी भी स्थित अवस्था में लाभ मिलने वाला नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले संकल्प की आवश्यकता होती है, क्योंकि संकल्प से भाव और भाव से भावना और भावना से उस व्याधि से निमित्त का रास्ता निकलता है। ऐसा अनेक बार सिद्ध रहा है। गोधूल बेला के समय शत्रु समन या रोग समन या ऋण समन की कामना करते हुए आप होलिका माँ से ये कामना करें, और जो भी सामग्री आप ले गए हैं वो आप होलिका को अर्पित कर दें। और जो ये नींबू और लौंग लाल कपड़े में लेके गए हैं, आप होलिका की विषम संख्या में आप क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करें। 1 करें, 3 करें, 7 करें या 9 करें, आप करते रहिए। और अपने रोग और शत्रु जो भी आपकी व्यथा है, यदि आप शत्रु से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शत्रु का, जो आपका शत्रु है उसका नाम, जाने अनजाने जो शत्रु हैं उनका आप स्मरण करते हुए, अपनी विषमताओं का स्मरण करते हुए आप विषम संख्या में 1, 3, 7 और 9 की संख्या में आप क्लॉकवाइज होलिका माँ की परिक्रमा करें। और परिक्रमा करते हुए होलिका माँ से आप कामना करें कि माँ, ये जो मेरा व्यथा है, ये जो मेरा ऊपर हावी हुए शत्रु हैं और जिस ऋण और रोग से मैं ग्रसित हूँ, इससे आप मेरे को मुक्त कर दें। हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपके बच्चे हैं। ऐसी मंगल भावते हुए प्रदक्षिणा करके आप वो जो सामग्री आप शत्रु के निमित्त लाल कपड़े में ले गए हैं, आप कहीं शुद्ध जल जहां प्रवाहित हो रहा हो, आप उसमें जल प्रवाह करवा दें। आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं किसी को भेज के आपका जो भी व्यक्ति है उससे करवा सकते हैं, लेकिन आप करवा जरूर दीजिए। क्योंकि होलिका का जब कर और कामना करते हुए आप घूम के आ जाते हैं तो जो भी माइनस ऊर्जाएं हैं, होलिका चूंकि भस्म करने की शक्ति रखती हैं, आपके विषमताओं को हरने की शक्ति रखती हैं, आप उसे जल प्रवाह कर दीजिए। और प्रातः दूसरे दिन आपको करना क्या है कि जितना जल्दी सुबह हो जाए उतना बहुत अच्छा है। आप होलिका की थोड़ी भस्म मंगवा लीजिए, और भस्म स्नान आप करने जा रहे हों तो सबसे पहले उस भस्म को अपने पूरे शरीर में लेपन कर लीजिए। और लेपन करते हुए भी ये कामना आप जरूर करिए कि ये जो शत्रु हमारे हैं, जो हमारा रोग और ऋण हम पे हावी है, इससे मुझे निवृत्ति चाहिए। स्नान करने के बाद आप किसी भी शिव जी के मंदिर में आप चले जाएं और शिव जी से भी ये कामना जरूर कर दें कि महाराज, ये जो उपाय है ये हमने इस निवृत्त किया है। आप सदाशिव हैं, आप सकल अमंगल मेटनहारी हैं, और आप ही जो भी व्यवस्थाएं हैं इनको आप संभालें, और मेरे जीवन से जो ये व्यथाएं हैं, मेरे जीवन में जो ये दिक्कतें हैं, उनसे आप मुझसे मुक्त करें। या तो जो आपका शत्रु है उसका मानसिक परिवर्तन हो जाएगा, आपके रास्ते से हट जाएगा, और यदि नहीं हटा तो कोई न कोई उसको व्याधि आदि या कोई न कोई समस्या उसको जरूर हो जाएगी। सिर्फ अच्छी कामना से आपको ये काम करना है। किसी से अगर आपकी कोई ईर्ष्या है, आपका कोई द्वेष है, तो आप ये कतई प्रयोग ना करेंगे, और नहीं तो आपको इसके साइड इफेक्ट मिलेंगे। यदि आप वास्तव में आप ऐसी स्थितियों से व्यथित हैं, परेशान हैं, आप अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं, तो आप इस प्रयोग को अपने जीवन में करें। ये आपको अवश्य। चौथा उपाय एक ऐसा उपाय है कि जिनको ऐसा अंदेशा रहता है कि मेरे को कोई ऊपरी बाधा प्रभावित कर रही है, या हम अकेले रहते हैं तो किसी न किसी साये का एहसास होता है, या ऐसी स्थितियां हैं जो आपके मनोरोग की स्थितियों में परिणित हैं, और आप जब सोते हैं तो डरावने सपने आते हैं, या स्थान की कोई माइनस ऊर्जा आपके ऊपर प्रभावी है, तो आपको गोधूल बेला में, जैसा मैंने पूर्वत बताया है, उसी तरह से होलिका माँ के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था, पान, लौंग और सुपारी का अर्पण, और जल भी आप वहां पे होलिका माँ को अर्पित करें। विषम संख्या में आप ये जो व्याधि है इसकी निवृत्ति की कामना करते हुए विषम संख्या में आप होलिका की क्लॉकवाइज परिक्रमा करें, और चुपचाप आप घर चले आएं। प्रातः काल जितना सुबह हो सकता है आप उस भस्म को ले आएं, और उस भस्म को स्नान से पहले अपने पूरे शरीर में लगा के आप स्नान कर लें। और ये जो थोड़ी सी भस्म बची है, इसको आप चाहे तो लाल कपड़े का कोई ताबीज बना लें, और नहीं तो
आजकल तांबे के बने हुए ताबीज बाजार में उपलब्ध रहते हैं, आप वहां से ले लीजिए और किसी पॉलीथीन में उस भस्म को रखने के बाद उसमें रख दीजिए और ऊपर से मोम लगा के उसको आप कैप कर लीजिए। चाहे तो आप लाल धागे में दाहिनी भुजा में बांध सकते हैं, नहीं आप गले में भी उसको धारण कर सकते हैं। मित्रों, ये 1 वर्ष आपके लिए इतना सुरक्षा कवच करेगा कि ये जो ऊपरी बाधाएं हैं, जो स्थान का दोष है, जो पितरों की माइनस ऊर्जा है या किया कराए का कोई अंदेशा आपको प्रभावित करता है, आप 1 वर्ष इस छोटे से उपाय से आप बचे रहेंगे और आपको जो भी सपने और माइनस ऊर्जाएं, डर वगैरह लगता है, इससे आप निवृत्त होंगे। ये छोटा सा उपाय आप अपनाएं और जो भी आपकी विषमताएं हैं उनसे आप निवृत्ति पाएं। मित्रों, 5वां उपाय मैं आपको बताऊं इसके पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और प्राच्य विधाओं से आपको लगाव है, अपनी जड़ों से आपको लगाव है, अपने संस्कारों से आपको लगाव है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां इस चैनल पे उपलब्ध रहती हैं। आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बने, ऐसी मेरी कामना है। हर उस परिवार के व्यक्तियों को करना चाहिए जो चाहते हैं कि 1 वर्ष वो किसी भी रोग से मुक्त रहें। मित्रों, ये इतना पावन पर्व होता है, इतना पावन अवसर होता है। पूर्णिमा तिथि पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस समय अच्छी भावना से किया गया कोई भी काम, कोई भी टोटका, कोई भी अविचार मिथ्या नहीं जाता है। एक सहज उपाय आपको पूरे वर्ष रोग से बचा के रखेगा। पिछले 20 वर्षों से ये उपाय मैं हर होली को अपनाता हूं और उसके सुखद परिणाम मैं आप तक पहुंचाने की भावना रखता हूं कि आप भी मेरी तरह से आरोग्य और यश समृद्धि पाएं। मित्रों, आपको करना क्या है, आपके घर में जितने सदस्य हैं उतने पान के पत्ते चाहिए, वो भी डंडी वाले, जो तोड़े फोड़े ना गए हों, जो कटे पटे कहीं से ना हो, आप ऐसी व्यवस्था कर लीजिए। और जितने सदस्य हों उतने ही बतासे चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 2 लौंग चाहिए और थोड़ा सा देसी घी चाहिए। गोधुल बेला में आप ये काम करें और ये जो पान का पत्ता है इसमें आप वो लौंग को रख लीजिए, एक बतासा रख लीजिए और उसको आप पैक कर लीजिए और 7 बार उतार के सभी घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आप अलग अलग पुड़िया बना के आप एक जगह इकट्ठा कर लें। घर से कुछ भोग सामग्री पूर्वत जैसा मैंने बताया है, डिस्पोजल में पानी लेके आप होलिका मां को अर्पित करें और अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनके आरोग्य की कामना करते, संभव हो सके तो सभी लोग वहां पे चले जाएं, नहीं जो भी जा सकते हैं वो जाके क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा कर लें और 7 परिक्रमा करते हुए आरोग्य की, यश की, समृद्धि की और विषमताओं से निवृत्ति की कामना करते हुए आप ये जो लौंग वगैरह हैं इनको आप होलिका में अर्पित कर दें और अपने घर वापस आ जाएं। प्रातःकाल जितनी जल्दी हो जाए आप होलिका की भस्म को जरूर ले आएं घर। होलिका की भस्म एक ऐसी भस्म है जो आपकी बड़ी से बड़ी विषमता, बड़े से बड़े ऊपरी बाधा और बड़े से बड़े रोग को निर्मूल करने की अपने आप में शक्ति रखती है, क्योंकि भस्म की शक्ति को शिव जी ने जाना है, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे बदन पे भस्म को वो रमाए रहते हैं। और ये शिव का सार सत्य है और ये जितनी भी विषमताएं आपकी आपसे उनको बचा के रखता है। आप इसे अपने जीवन में अपनाएं। और इसका बोनस उपाय में आज मैं एक ऐसा प्रयोग आपको बताऊंगा। यदि आपके घर में पैसे की आवत नहीं हो रही है या आवत हो रही है तो वो कहाँ खर्च हो रहा है इसका आपको कोई भान नहीं रहता है, या पैसा होते हुए भी आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और घर में सामंजस्य का माहौल नहीं बनता है, ऐसी किन्हीं भी स्थितियों से बचने के लिए ये बोनस उपाय आपके जीवन में उसी तरह सहायक होगा जैसे मरते हुए व्यक्ति को संजीवनी काम कर जाती है। आपको करना क्या है, 11 गोमती चक्र की व्यवस्था करनी है और 5 सफेद वाली कौड़ी। मित्रों, ये दोनों चीजें समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। इसमें लक्ष्मी जी का, श्री का वास होता है। निमित्त आप काम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वर्ष भर आपको कहीं झकने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रयोग जो अवसर होते हैं आप इनका लाभ उठाएं और अपने जीवन में उनको सम्मिलित करें। आप 11 गोमती चक्र ले लीजिए, 5 सफेद वाली कौड़ी ले लीजिए और एक रुमाल साइज का पीला कपड़ा ले लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा कपूर शुद्ध की एक डली रख लीजिए और 1 रुपए वाला जो सिक्का होता है उसको भी आप उसमें रख लीजिए।
एक हल्दी की गांठ उसमें आप रख लीजिए और पूर्वत बताई गई विधि से होलिका का आप पूजन करें, उनसे मन्नत करें और ये पोटली आप लेके होलिका माँ के पास जरूर जाएं। और आपकी जो भी विषमताएं, आर्थिक स्थिति जो भी बिगड़ी हुई है, उसकी समृद्धि की कामना करते हुए, वृद्धि की कामना करते हुए, या आवत में जो बरकत नहीं हो रही बरकत की कामना करते हुए आप विषम संख्या में 5, 7, 9 की परिक्रमा क्लॉकवाइज कर लें और उस पोटली को लेके अपने घर चले आएं और इसे अपने उत्तर पूर्व का जो भी कोना है, जैसे मंदिर बना रखा बहुत अच्छा है, नहीं उत्तर पूर्व का कोई शुद्ध स्थान हो, आप वहां पर रख दीजिए। रखने के बाद 3 माह 90 दिन आप इसको उसी जगह पे रखे रहने दीजिए और ध्यान करके 90 दिन के बाद ये जो पोटली है आप इसको किसी तीव्र गति का जो बह रहा जल हो, शुद्ध जल हो, उसमें आप जल प्रवाह कर दें। मित्रों, ये 90 दिन में जितनी भी स्थानीय जो आपकी ऊर्जाएं हैं, पितरों की माइनस ऊर्जाएं हैं या और भी ग्रहों के जो विषमताएं हैं, दशा महादशा का कोई कालखंड आपको प्रभावित किए हुए हैं, इस सारी चीजों को अपने में एकत्र करते हुए जब जल में लक्ष्मी जी मिलती हैं तो आप समझ लीजिए आपके जल प्रवाह नहीं, वो धन प्रवाह की व्यवस्था बना देंगी। ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में आप जब कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष हमारे पैसे में कितनी आवत, कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि आप कम से कम 5 से 10 गुना आपके जितने भाव सशक्त, आपकी भावना जितनी निर्मल, आपकी कामना जितनी पवित्र होगी, आपको लाभ उतने ही % ज्यादा मिलेगा। ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि, वृद्धि में सहयोगी बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। यदि आपको कार्यक्रम से संबंधित किसी भी तरह का जिज्ञासा हो तो कृपया फोन न करें। आप कमेंट में जब कमेंट करते हैं तो उससे आप जैसे और भी कई जिज्ञासुओं का भी जिज्ञासा का समन होता है और आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में हमारे परिवार के जो सदस्य रहते हैं, यदि एक बार हमको फोन करना शुरू कर देंगे तो भैया फिर अगली बार से मैं कार्यक्रम नहीं बना पाऊंगा। इतने व्यस्तम समय में मैं आपके लिए इतना समय लेके आता हूं, इतने अनुभूत सूत्र मैं आपको देता हूं। सिर्फ कामना इतनी है कि आप उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट होंगे और मुझे भी असुविधा होगी। कृपया यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम ही चुनें। यदि आप किसी ज्योतिषीय परामर्श की आपको रिक्वायर है, आपको ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बेशक व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको उसकी प्रक्रिया और उसका समाधान दूंगा, उसका मैंने संकल्प लिया है। मेरा यत्न नहीं है विराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला को आज मैं यही विराम देते हुए आप सभी को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। परमात्मा आपको 7 रंगों की तरह आपकी कामनाओं को भी वृद्धि दे, उन्नति दे। आज मैं इस कार्यक्रम से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।